हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी ने जो पहला हमने मॉक किया था उसको देख लीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाया है और उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल सॉल्यूशंस बताया है विद एनालिसिस कि आपको कैसे करना है करके। तो प्लीज़ उस मॉक को एक बार जरूर देखिएगा। सो वेलकम टू द चैनल एक्सेस फॉर सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर्स। तो आज का जो सेशन होगा इसके अंदर हम सेकेंड मॉक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो प्लीज़ एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर, लाइक, कमेंट। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्लॉग से कुछ 5 क्वेश्चंस दिए हैं। सम मेन आर वुल। ओके, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सम मेन आर वुल, ऑल वुल आर मॉब, ऑल वुल आर। अभी मॉब पूरा लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे एम जो लेटर है वो हमने यूज कर लिया है, तो कंफ्यूज हो जाता है बहुत बार। लेटर बहुत एग्जाम में क्या कर दिया जाता है कि सेम लेटर से स्टार्ट जो होते हैं उनका वहाँ पे सेम ज़्यादा वर्ड यूज़ किए जाते हैं ताकि कंफ्यूज हो जाए और उनको पूरा पूरा लिखना पड़े, जिसके अंदर उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो शायद आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, मुझे कोल्ड हो गया है बहुत दिनों से, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ऑल मॉब आर प्राइज, तो ऑल मॉब बोला गया है तो ऑल मॉब आर प्राइस। नो प्राइस इज ऑक्स, तो कोई भी प्राइस क्या है? ऑक्स नहीं है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि कोई भी प्राइस ऑक्स नहीं है। अब कंक्लूजन क्या है? नो ऑक्स इज प्राइस। यहाँ पे क्या बोला है? नो प्राइस इज ऑक्स, और यहाँ पे बोला है कि नो ऑक्स इज प्राइस। तो ये तो राइट हो गया है कि नहीं? कोई प्रिया है या फिर एक सपोज ये एक लड़की है, ये एक लड़की है या फिर लड़का है, जो भी समझिए आप। अगर ये इससे बात नहीं कर रहा है तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि ये भी इससे बात नहीं कर रहा है। दोनों के बीच में क्रॉस में रिलेशन, यानी कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। चाहे आप सीधा बोलिए कि पी ओ से बात नहीं कर रहे, या फिर उल्टा बोलिए कि ओ पी से बात नहीं कर रहा है, बात तो एक ही बोला जा रहा है ना इसके अंदर। यहाँ पे देखिए नो प्राइस इज ऑक्स बोला है, फिर यहाँ पे नो ऑक्स इज प्राइस बोला गया है, तो बात तो एक ही हो गई ना, इसलिए ट्रू है। फिर नो ऑक्स इज मॉब बोला है, यानी कि ऑक्स का मॉब के साथ में रिलेशन जोड़ रहा है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, अब इसके अंदर मैं ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। ये जो छोटा वाला है ये बच्चे हैं उस फैमिली के, ये जो है ये वाइफ है छोटी वाली, फिर ये जो बड़ा वाला पी है वो हस्बैंड है। जब वो हस्बैंड से ही बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये उनकी पूरी फैमिली हो गई ना, ये बच्चे, ये वाइफ और ये हस्बैंड, तीनों को मिला के क्या हो गई? इनकी पूरी फैमिली हो गई। जब पूरी फैमिली उससे बात नहीं करी, बोला जा रहा है कि पी की जो फैमिली है उसका ओ के साथ में झगड़ा हो गया है, तो पी की पूरी फैमिली के साथ में हुआ है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि पी के जो बच्चे हैं डब्ल्यू, यानी कि जो छोटा वाला पार्ट है, वो उनसे बात कर सकता है? नहीं बात कर सकता। जब बड़े से ही रिलेशन नहीं है तो छोटे से भी रिलेशन नहीं होगा। अगर जिस किसी को आता है तो वो स्पीड में आप कर सकते हो। आप मत बोलिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, कि बहुत से कैंडिडेट है जिनको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। ओके, तो ऑल मैन बीइंग ऑक्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब मैन की बात की गई कि ऑल मैन बीइंग ऑक्स इज अ पॉसिबिलिटी। अगर हम ऐसे बनाते हैं, देखिए ऑल मैन बीइंग ऑक्स, पॉसिबिलिटी बाद में देखेंगे। अगर यहां तक बनाते हैं कि ऑल मैन बीइंग वॉक्स, ऑल मैन बीइंग ऑक्स, ऐसे आ जाएगा हमारा। लेकिन मैन का ये जो मैन है इसका कुछ पार्ट ओ में आ जाएगा, डब्ल्यू में आ जाएगा, कुछ पार्ट डब्ल्यू में आ जाएगा। हमें कंक्लूजन ऐसे चेक करना है जिससे ये जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा, कंक्लूजन गलत हो सकता है बट स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। तो इसको ये गलत नहीं साबित होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसके हिसाब से बना के देख रही हूँ कि ऑल मैन बीइंग ऑक्स, ऑल मैन बीइंग ऑक्स, ये तो बना दिया हमने, लेकिन ये डायग्राम भी इसके अंदर फिट बैठना चाहिए ना। तो मैन का कुछ पार्ट देखिए डब्ल्यू के अंदर है, जब मैन का कुछ पार्ट यहाँ पे मैंने डब्ल्यू के अंदर लिख लिया, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डब्ल्यू ओ से बात नहीं करेगा, ऐसा बोला जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे तो ये बड़ा वाला सर्कल क्या है, इसमें ओ का ही तो भाग है ना ये, तो डब्ल्यू का तो ओ में पार्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ इस हिसाब से तो डब्ल्यू ओ से बात नहीं कर रहा है, यानी कि डब्ल्यू का कोई भी पार्ट, कोई भी बॉर्डर ओ से नहीं मिलने जा रही है। लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि कुछ पार्ट वहां से अटैच हो रहा है, इसलिए ये वाला हमारा गलत है कि कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। ऑल मैन बीइंग ऑक्स, क्या ऑल मैन बीइंग ऑक्स इज अ पॉसिबिलिटी है? ये हम लोग पॉसिबिलिटी चेक किया था यहाँ पे, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि डब्ल्यू का पार्ट जो है उसके अंदर आएगा और वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो गलत हो जाएगा। आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। ऑल वुल आर प्राइस, जो वुल है वो प्राइस है। अब ऑल वुल आर प्राइस बोला जा रहा है, यहाँ पे तो दिख भी रहा है। कैसे बनेगा इसका डायग्राम? ऑल वुल आर प्राइस ऐसे बनेगा, देखिए डब्ल्यू अंदर है पी बाहर है, डब्ल्यू अंदर है पी बाहर है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये राइट हो जाएगा। फिर नो प्राइस इज ऑक्स, प्राइस का ऑक्स के साथ में नहीं बोला जा रहा है, नो प्राइस इज ऑक्स सेम रिवाइज हुआ है, वहीं पे रिपीट हुआ है, तो ये ट्रू हो जाएगा हमारा। नो प्राइस इज ऑक्स, नो प्राइस, जब रीस्टेटमेंट दिया रहता है तो वो ट्रू हो जाता है। अगर यहाँ पे दिया गया है रीस्टेटमेंट यहीं पे उठा के दिया है तो
ट्रू है वो। सम रैट आर वॉच, तो यहाँ से कैसे बनेगा, सम रैट आर, सम की बात की गई है तो वॉच। नो रैट इज पैरोट, रैट के साथ में बोला है कि कोई भी रैट पैरोट नहीं है। ऑल वॉच आर बॉल, अब ऑल वॉच की बात की गई है, वो क्या है, बॉल है यहाँ पे, ठीक है, तो बॉल हो गया। फिर यहाँ पे दिया है सम बॉल बिंग पैरोट इज अ पॉसिबिलिटी, लेट मी चेक कि अच्छा आ रहा है कि नहीं, पूरा अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, आपको देखना ऐसे ब्लर ब्लर तो नहीं आएगा ना इसके अंदर, देखना तो वीडियो खराब हो जाएगा, ऐसे 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 आ रहा था ना। तो सम बॉल बिंग पैरोट इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ बॉल पैरोट है, ये पॉसिबिलिटी है क्या, यहाँ पे ऐसे पूछा जा रहा है। तो सम बॉल बिंग पैरोट, तो बॉल का कुछ पार्ट जो है, सी बॉल का अगर ये इतना पूरा वाला पार्ट क्या है हमारा, बॉल है, देखिए ये वाला पार्ट, लेकिन जो बॉल का ये वाला पार्ट है, ये बॉल भी है, ये रैट भी है, और ये वुल भी है, वुल दिया है, सॉरी वॉच दिया है, रैट भी, ये वाला कॉमन पार्ट है ना, जो आर के सर्कल में भी आ रहा है, डब्ल्यू में भी आ रहा है, बॉल में भी आ रहा है, इन द सेंस कि वो ये जो कॉमन पार्ट है, ये रैट भी है, ये वॉच भी है, और ये क्या है, बॉल भी है, ये तीनों भी है। लेकिन बोला जा रहा है कि आर पी से बात नहीं करेगा, आर अगर पूरा पी से बात नहीं करेगा तो ये वाला जो पार्ट है वो भी तो पी से बात नहीं करेगा ना, यही बात हो गई यहाँ पे। फिर बोला जा रहा है कि सम बॉल बिंग पैरोट इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है यहाँ पे कैसे हो सकता है, देखिए ये वाला पार्ट इससे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, पॉसिबिलिटी में पूछा गया है, अगर ऐसे बोला जाता है कि सम बॉल इज नॉट पैरोट, सम बॉल इज पैरोट, अगर ऐसे बोला जाता है कि सम बॉल इज पैरोट, तो वो गलत हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जो बॉल का कुछ पार्ट है वो बॉल पैरोट नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि ये वाला पार्ट पैरोट हम ऐसे बना लें, ठीक, पैरोट अगर हम ऐसे बनाएंगे, ओके, एंड उसको हम ऐसे करेंगे तो भी तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू बन रहा है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी राइट है। ऑल पैरोट बिंग बॉल, अब पूछा जाए कि ऑल पैरोट बिंग बॉल, ओके, तो ऑल पैरोट बिंग अगर बॉल बोला जाए तो ऐसे बनेगा, फिर बॉल, ऑल बॉल आर बॉल बोल रहा है, तो ऑल बॉल नहीं, वॉच है ना तो ये W का कुछ पार्ट यहाँ पे पूरा, ये कि पूरा वॉच जो है वो बॉल के अंदर है, तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं ना, ये पूरा वॉच बॉल के अंदर है, जरूरी थोड़ी ना कि ऐसे ही करके बनाए, इसके अंदर अब दो डायग्राम बनेंगे, एक तो ऐसे करके यहाँ पे W लिख दो, या फिर जैसे मैंने लिखा वैसे बना दो, दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएगा, दोनों भी, ठीक है। ये वॉच है, ऑल वॉच आर बिंग बॉल, ये भी राइट आ जाएगा, और ये डायग्राम हमारा राइट आ जाएगा। तो ऑल पैरोट बिंग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या पूरा पैरोट बॉल है, ये से बोला जा रहा है कि ऑल पैरोट बिंग बॉल, तो ऑल पैरोट बिंग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है क्या ऐसे। अब आर का कुछ पार्ट आना चाहिए यहाँ पे, ऑल पैरोट बिंग बॉल, ऑल पैरोट आर बॉल, कुछ हो सकता है क्या ऐसे, ऑल पैरोट आर बॉल, तो बॉल हमारा यहाँ पर है, ऑल पैरोट आर बॉल, तो पी यहाँ पे आना चाहिए इसके हिसाब से, और पी आर से बात नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है, तो इसके अंदर ये भी राइट है, पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है तो राइट है, डायरेक्ट अगर पूछा जाता तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है। सी अगर हम पी यहाँ पे नहीं बनाते, इसके अंदर बहुत से केस बनते हैं, सिलॉक्स इन द सेंस कि आपको कैसे केस जरूरी नहीं है कि एक ही बनेगा, बहुत से केस बनते हैं जिसके अंदर पूरे स्टेटमेंट जो हमारे राइट हो जाते हैं, जो स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट के हिसाब से बनाने जाए तो बहुत सारे केस से हम मतलब डायग्राम से, अलग अलग डायग्राम से उसको डिनोट कर सकते हैं। अब बोला जा रहा है नो रैट इज पैरोट, ऐसा बोलेंगे ना, तो हम अगर पी को हम ऐसे बना ले, यहाँ पे बना ले, ठीक है, अगर पी को हम यहाँ बना ले और बोला जाए कि नो पैरोट इज रैट, यानी कि रैट का पैरोट से कोई लेना देना नहीं है, तो भी तो पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा पी का जो एरिया है वो इतना ही है और आर का इतना है, लेकिन पी का यहाँ पर है, तो पी और आर से बात नहीं कर रहा है, यानी कि पी की बाउंड्री आर की बाउंड्री टच नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, और जो कंक्लूजन है यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। ऑल पैरोट बिंग बॉल, ऑल पैरोट को बॉल बना दिया हमने, इज अ पॉसिबिलिटी, या डेफिनेटली पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। सम मंकी आर रैट, सम मंकी आर रैट, ऑल रैट आर फूल, ऑल रैट आर फूल, नो रैट इज पैरोट, अब रैट की बात की गई है, सी ओके, तो ऐसे करेंगे हम लोग, सर्कल से अगर करेंगे तो थोड़ा गलत हो जाता है, देखिए इसमें भी बहुत, अगर हम सर्कल को डिनोट करते हैं, सी अगर हम ऐसे सर्कल को डिनोट करते हैं तो हो सकता है, पैरोट बोला गया ना, हाँ, अगर हम सर्कल को डिनोट करते हैं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि वो फूल के साथ में रिलेशन नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अंदर वाला पार्ट, इसमें दोनों में डिफरेंस हो, ओके, जब वो एफ से बात नहीं कर रहा है, वो जो वाला जो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन अगर पूछा जाए तो उसके हिसाब से अलग क्वेश्चंस बनेंगे, और अगर हम आर को केवल डिनोट करते हैं तो उसके हिसाब से अलग क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसलिए मैं क्या कर दूंगी, अगर पैरोट की बात की गई है तो अगर वो छोटे वाले सर्कल को बोलते हैं ना तो हम ऐसे डायरेक्ट कर देंगे कि वो केवल आर से बात नहीं कर रहा है, ठीक है, केवल आर से बात नहीं कर रहा है। आपको दिख रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है,
तो सम मंकी आर रैट बन गया, ऑल रैट आर फूल बन गया, नो रैट इज पैरट, तो कोई भी रैट पैरट नहीं है ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। कंक्लूजन, सम फूल आर डेफिनेटली नॉट पैरट, तो कुछ फूल जो है डेफिनेटली पैरट नहीं है, नहीं है। क्यों? देखिए देखिए, ये वाला जो बड़ा वाला सर्कल है वो क्या है? फूल का पार्ट है, ठीक है। ये पूरा बड़ा वाला सर्कल क्या है? फूल है। और फूल का ये वाला अंदर वाला जो पार्ट जो रैट है वो पैरोट नहीं है। और यही बोला जाए सम फूल यानी कि ये वाला, ये सम ही तो सम पार्ट ही है ना, सम यानी कि कुछ पार्ट, तो फूल का कुछ पार्ट क्या है? पैरोट नहीं है। और वो यही बोला है कि सम फूल आर डेफिनेटली नॉट पैरोट, यानी कि डेफिनेटली पैरोट नहीं है। और यहाँ पे डेफिनेट बोल रहा है वो, इसलिए ये ट्रू है। ऑल पैरोट बीइंग फूल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा पैरोट फूल बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है। कैसे बनेगा देखिए अब यहाँ पे। अब नहीं, देखिए इसको मैं आपको क्लैरिफाई देखती हूँ, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, इतना कोई नहीं समझाएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अब ऐसे कर दें हम कि पी का आर के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बना है लेकिन आपको समझना, समझा दूंगी मैं अच्छे से, ठीक है। अब देखिए ये वाला पूछा जा रहा है ना, ऑल पैरोट बीइंग फूल, तो पॉसिबिलिटी हम बाद में ऐड करेंगे, पहले यहाँ तक का डायग्राम कि ऑल पैरोट आर फूल। तो यहाँ पे बोल रहा है पैरोट का फूल के अंदर है, पूरा पैरोट फूल के अंदर है। तो ये स्टेटमेंट, ये तो हमने पूरा डायग्राम बना लिया, लेकिन ये बनाने के बाद क्या ये सही होगा हमारा स्टेटमेंट, उसके अंदर चेक करेंगे। सम मंकी आर रैट, सम मंकी आर रैट हो रहा है। ऑल रैट आर फूल, ऑल रैट आर फुल हो रहा है। नो रैट इज पैरट, नो रैट इज पैरट। देखिए यहाँ पे क्रॉस का मार्क लगा, यानी कि पैरट की अलग सर्कल में है पी और रैट अलग सर्कल में है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी ये भी ट्रू होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, इतने ब्रिलियंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेंस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये तो बहुत अच्छे। क्लर्क के मेन एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते थे और इतने अच्छे से भी कोई नहीं समझाएगा आपको, देख लीजिएगा। ऑल वॉल्स आर पेंसिल्स, ओके, मैं डायग्राम मिटा दूं, रहने देती हूं ऐसे। ऑल वॉल आर पेंसिल, नो बॉल इज पेंसिल, ओके, नो बॉल इज पेंसिल, तो कोई भी बॉल पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल का रिलेशन नहीं है, इसलिए हम बॉल ऐसे करेंगे। फिर सम वुल इज वॉल्स, सम वुल इज वॉल, देखिए दो एक ही लेटर्स हैं, वुल वॉल, तो पहले क्या लिखा था हमने? वॉल लिखा था, तो इसमें गलती नहीं करना है आपको। सम वुल आर वॉल्स, यानी कि वॉल का कुछ पार्ट क्या है? वुल है, वुल है, ओके। ऑल वुल बीइंग पेंसिल, जो पूरा वुल है क्या वो पेंसिल हो सकता है? हो सकता है। जब इन तीनों के बीच में कोई भी नेगेटिव, देखिए ये वाला वुल, ये वाला वॉल और ये क्या है? पेंसिल, इन तीनों के बीच में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। मैंने बहुत बार बताया कि जब नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होता है तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती है। तो ऑल वुल बीइंग पेंसिल, तो पूरा वॉल पेंसिल हो सकता है? हो सकता है, बिना देखिए, बिना ज्यादा दिमाग लगाए आप उसको राइट कीजिएगा। फिर नो बॉल इज वॉल बोल रहा है, यानी कि बॉल का साथ में बोल रहा है वो कि नो बॉल इज वॉल, डेफिनेटली ये ट्रू है। कैसे ट्रू है? मैंने जैसे बताया था कि बाहर वाले के साथ में अगर रिलेशन नो कर दिया है, निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव रिलेशन है वहां पे, तो अंदर वाले के साथ में भी निगेटिव रिलेशन ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सम वॉल्स आर नॉट पेंसिल, ओके, सम वॉल्स आर नॉट पेंसिल। अब वॉल यहाँ पे दिया है और पेंसिल यहाँ पे बोला गया, ये तो गलत है ना। जब बोल रहा है कि ऑल वॉल्स आर पेंसिल, यानी कि पूरा वॉल पेंसिल है, तो सम वॉल्स आर नॉट सॉरी सॉरी, तो सम वॉल्स आर नॉट पेंसिल, तो सम वॉल्स आर नॉट पेंसिल, तो गलत है ना। यहाँ पे तो पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन पूछ रहा है, इसका मतलब वो गलत है। जब उनका रिश्ता अच्छा खासा चल रहा है तो आप क्यों बीच में आग डाल रहे हो? निगेटिविटी क्यों फैला रहे हो? तो ये तो गलत है। नो गार्लिक इज पीस, वहां पे कॉर्नर में करूंगी तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, मैं यहीं पे करती हूँ। नो गार्लिक इज पीस, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा अंधेरा है। ऑल पीस आर एप्पल, ऑल पीस आर एप्पल, ऑल एप्पल आर पोटैटो, ऑल एप्पल आर, पूरा लिख रही हूँ ताकि यहाँ पे पीपी 2 है इसलिए। फिर ऑल पोटैटो आर राइस, ओके, सब ऑल का रिलेशन है यहाँ पे, ऑल पोटैटो आर राइस, ठीक है। अब कंक्लूजन की तरफ देखते हैं। नो गार्लिक इज पोटैटो, कोई भी गार्लिक पोटैटो नहीं है, देखिए यहाँ पे नो गार्लिक इज पोटैटो, जबकि यहाँ पे बोला है नो गार्लिक इज पीस, ये पीस है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पूरा किया है, देखिए मैंने यहाँ पे गलती क्या कर दी है, यहाँ पे हमने सर्कल को डिनोट किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो कई बार जैसे मैंने बोला कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें नहीं पता है कि ये किसके साथ में बोल रहा है कि झगड़ा हुआ है। अभी ये फैमिली जो बड़ी है इसके अंदर तो 1 2 3 4 4 मेंबर रहते हैं ना, लेकिन हमें कैसे पता कि इसने बच्चे के साथ में झगड़ा हुआ है या पिता के साथ में, माँ के साथ में, बहन के साथ में, किसके साथ झगड़ा हुआ है हमें नहीं पता। अगर पिता के साथ में झगड़ा है, पिता इन द सेंस की हेड ऑफ द फैमिली, जो बड़ा वाला सर्कल है वो पिता है, अगर पिता के साथ में झगड़ा हुआ है इसका मतलब छोटे से भी बात नहीं करेगा। जब हेड ऑफ द फैमिली से झगड़ा हुआ है तो उनके बच्चे भी बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, अगर उनके बीच झगड़ा हुआ है तो ये हमको अच्छे से डिनोट करना है। लेकिन यहाँ पे केवल पीस के बारे में बोला था कि पीस के साथ में झगड़ा हुआ है उसके, यानी कि छोटा सा जो बच्चा है उनका, उनके साथ में झगड़ा हुआ है। मैंने पहले बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार सिलॉक्स अच्छे से देख लीजिएगा, सीरीज बना दिया है मैंने, प्लेलिस्ट बना दिया है, बहुत अच्छे से वहाँ पे क्लैरिफाई किया है।
कि अगर पेरेंट्स के साथ में, पिता के साथ में झगड़ा हुआ है, पिता इन द सेंस बड़ा सर्कल, अगर पिता के साथ में झगड़ा हुआ है तो ये डेफिनेटली है, ये डेफिनेटली ये सच है कि वो उनके बच्चे के साथ में बात नहीं करेगा, यानी कि जो छोटे छोटे सर्कल है वो उनसे निगेटिव रिलेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर छोटे के साथ में झगड़ा हुआ है, उनके जो फैमिली मेंबर्स है, जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, अगर बच्चों का झगड़ा हुआ है तो जरूरी नहीं कि उनके पेरेंट्स भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग वेरी वेल। तो ये समझाना था मुझे। ऑल मैंने प्लेलिस्ट बना दी, उसमें बहुत अच्छे से समझाया मैंने, तो प्लीज़ एक बार जरूर देख लेगा। ऑल पोटैटो और राइस, ये तो हो गया। फिर नो गार्लिक इज पोटैटो। अब गार्लिक का जो गार्लिक है वो पोटैटो के साथ में ही नहीं, सॉरी पीस है ना ये, हाँ ये पीस। नो गार्लिक इज पोटैटो, तो कोई भी गार्लिक पोटैटो नहीं है, ये तो गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे तो केवल झगड़ा क्या है, पीस के साथ में हुआ है, यानी कि पी नाम का कोई ना, प्रणव, प्रीतम, ये कोई होगा बच्चा, तो उनके साथ में झगड़ा नहीं हुआ है, छोटा सर्कल है, यानी कि वो छोटा मेंबर है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये पिता है, ये मम्मी है, ये आपकी बड़ी दी है और ये आपका छोटा भाई है, ठीक है। तो उसने बोल रहा है कि वो जब बेटे के साथ में झगड़ा हुआ है तो मम्मी के साथ में बात करेगा, नहीं करेगा, गलत है ना। वो जब झगड़ा बेटे के साथ में हुआ है तो जरूरी तो नहीं है कि वो उसकी मम्मी के साथ में भी बात नहीं करेगा। यहाँ पे निगेटिव रिलेशन है, इसका मतलब उनका झगड़ा हो गया है। फिर से देखिए, यहाँ पे निगेटिव रिलेशन है, इसका मतलब उनका झगड़ा हो गया है। तो कोई गार्लिक है, उसका पीस के साथ में झगड़ा हुआ है, केवल बेटे के साथ में, तो जरूरी नहीं है कि वो उसकी मम्मी, पीस की जो मम्मी है जिसके साथ झगड़ा हुआ, उसकी मम्मी से भी बात करना छोड़ दे, तो ये जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये वाला भी हमारा गलत है। ओके सॉरी, ये वाला नहीं था, ये वाला था। ऑल पीस आर पोटैटो, ओके, ऑल पीस आर पोटैटो है ना। देखिए पी का वाला सर्कल जो है वो अंदर है और पोटैटो वाला बाहर है, इसका मतलब पूरा पीस क्या है, पोटैटो है, तो ये तो राइट है हमारा। फिर एटलीस्ट सम गार्लिक आर पोटैटो, तो एटलीस्ट सम गार्लिक आर पोटैटो है यहाँ पे, हो सकता है, अगर पॉसिबिलिटी पूछा जाता तो डेफिनेटली हम बोल सकते एटलीस्ट सम गार्लिक आर पोटैटो, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, नो गार्लिक इज पोटैटो ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, नो गार्लिक इज पोटैटो। जब इसका इसके साथ में, जब दो अनजाने मिलते हैं तो उनके साथ में, अगर दो अनजाने लोग मिलते हैं, एक गार्लिक और पोटैटो, इनका इनके साथ में कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। इनका गार्लिक का केवल पी के साथ में झगड़ा हुआ है, ये बात बोली गई है इस स्टेटमेंट में, लेकिन गार्लिक का पोटैटो के साथ में झगड़ा हुआ है या बात कर रहा है, ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। जब दो अनजाने हैं, यानी कि जब बात ही नहीं कर रहे, झगड़ा ही नहीं हुआ, इसका मतलब दो अनजाने लोग हैं, तो दो अनजाने लोगों के बीच में वो पॉजिटिव है। पूरा हम पॉजिटिव नहीं बता सकते क्योंकि वो दोनों तो अनजाने, हम नहीं बोल सकते कि वो उनसे बात करता है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो उनसे बात नहीं करता है। तो इस केस में आइदर और की कंडीशन लगेगी। देखिए यहाँ पर दोनों आइदर और लगेगा। नो गार्लिक इज पोटैटो, और बोला जा रहा है कि एटलीस्ट सम गार्लिक आर पोटैटो, यानी कि गार्लिक पोटैटो, ये जो वेरिएबल जो है वो सेम सेम होने चाहिए, और एक के अंदर निगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, दूसरे के अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। तो उसके अंदर क्या लगेगा हमारा, आइदर फर्स्ट और थर्ड, ये वाला लगना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी क्योंकि दो अनजाने लोग हैं, वो बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम डेफिनेट नहीं बता सकते हैं, इसलिए आइदर और का कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा। सम पोटैटो आर राइस, डेफिनेटली ट्रू है। सम पोटैटो क्या है, राइस है, पोटैटो अंदर है, राइस बाहर है, इसका मतलब सम पोटैटो आर राइस, ये हमारा राइट हो गया। तो इसका आंसर आएगा आइदर फर्स्ट और 3 एंड सेकंड एंड 4 फॉलो। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सिलॉक्स, अगर सोचना चाहो तो उतना कंफ्यूजिंग वाला नहीं है। अब आगे 5 क्वेश्चन हो गए हैं, फिर से मैं इसको रब करती हूँ, पॉज करती हूँ वीडियो, फिर मुझे लिखना पड़ेगा और फिर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, पॉज करती हूँ मैं। तो चलिए ये 10 क्वेश्चन है, अभी 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये इनक्वालिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे इनक्वालिटी के बारे में बोला गया है, इनक्वालिटी के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। तो अब ये, और देखिए यहाँ तक 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 ऐसे तो बड़े बड़े दे दिए जाते हैं पीओ के एग्जाम में, चाहे प्री हो या फिर मेन एग्जाम हो, ठीक है। तो अब इसको देखिए बहुत अच्छे जाते हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं इतना लंबा लाइन है, पता नहीं कितने सारे वहाँ पे वेरिएबल दिए हैं, हम कैसे करेंगे। तो इसको करना कैसे है, देखिए टी देखना है और डब्ल्यू देखना है। यहाँ पे टी कहाँ पे दिया है, जिसके बारे में पूछा गया है, बस उसी को देखेंगे हम लोग, ठीक है। टी यहाँ पर है और डब्ल्यू यहाँ पर है, टी हमारा यहाँ पर है, टी छोटा है जेड से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा कि डब्ल्यू का कंपैरिजन क्या है, ओके, तो टी क्या है, छोटा है जेड से। अब देखेंगे जेड कहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, टी छोटा है जेड से, ओके। अब जेड क्या है, डब्ल्यू कहाँ है, ये है, टी छोटा है जेड से और जेड छोटा है डब्ल्यू से, इनकी बेटा छोटी है मम्मी से और मम्मी छोटी है पापा से, इसका मतलब डायरेक्टली बेटा छोटा है पापा से। अब ये हमारा देखिए बेटा है और ये हमारी मम्मी है, यहाँ पे मम्मी बड़ी हुई, अब यहाँ पे मम्मी है, ठीक है। मैंने साइन मेथड बताया है, मैंने इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया, एक बार जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया मैं। यहाँ पे जेड है, मम्मी है, तो मम्मी का जब मैं डब्ल्यू के साथ में कंपेयर करती हूँ, देखिए ये जो साइंस है सब एक डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ पे रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है, साइंस एक डायरेक्शन में रिलेशन हो सकता है। तो जब बड़ा बड़ा है इनकी, यहाँ पे डब्ल्यू बड़ा है इनकी पापा बड़े, इसका मतलब टी क्या है, छोटा है डब्ल्यू से, तो ये राइट है हमारा। आई होप आपको समझ में आएगा, ये खाली समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ इतना। अब एस का कंपैरिजन वाई के साथ में पहले ढूंढेंगे कि यहाँ पे है यस, देखिए यस यहाँ पे है, यस और भी दोनों इक्वल है, दोनों ट्विंस है, दोनों क्या है, ट्विंस है, दोनों बराबर है, दोनों पैदा हो गए तो दोनों बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ओके। फिर यस को वाई के साथ में, अब यहाँ पे चाहे यस हो चाहे वाई हो, क्योंकि दोनों के एज तो सेम है ना, तो यस हो या फिर वी हो, ये दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे कोई भी रहेगा, उसके साथ में कंपेयर करेंगे क्योंकि यस की और वी की एक ही एज है वहाँ पे। तो अब वी का कंपैरिजन हम वाई के साथ में करेंगे। जब वी का कंपैरिजन वाई के साथ में कर रहे हैं, देखिए साइन क्या है, एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब साइन दिख रहे हैं हमको कि रिलेशन को खाली वक्त हमको दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, अगर साइन अलग अलग है तो क्यों हम देखेंगे बड़ा है छोटा है, तो साइन अपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्ट उसको कैन डिटरमाइन या फिर कैंसिल या फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब वाई का मैं वी के साथ में देख रही हूँ तो रिलेशन तो हो सकता है क्योंकि ये साइंस क्या है, एक ही डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो साइंस देख रही हूँ यहाँ पे बता रहा है कि वी बड़ा है, यानी कि वी क्या है, वाई से बड़ा है, जब वी बड़ा है तो एस भी तो बड़ा हुआ क्योंकि वी और एस क्या है, ट्विंस है, तो ये हमारा ये भी राइट हो जाएगा हमारा।
आपको अच्छे से समझ में आएगा। लाइक समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। ओके, इतना अच्छा आपको मिल रहा है कंटेंट, इतने अच्छे से समझाया जा रहा है तो दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा प्लीज। तो z इज ग्रेटर देन u, अब z देखना है, u कहां देखना है, z और u कहां पर है। देखिए z यहां पर है, u जब एक ही में हमको मिल रहा है तो हम यहां क्यों जाए, जब यहां पे z बहुत बच्चे कहते हैं कि इनकी तरफ नजर देखिए देखिए ये वाला जो लाइन है यहां पर हमको z भी मिल रहा है और u भी मिल रहा है, z भी मिल रहा है u भी मिल रहा है, एक ही लाइन में जब मिल रहा है हमको तो दूसरे गांव, जब एक गांव है, ये गांव कितने सारे मेंबर है, जब एक गांव में ही हमको मिल रहे हैं दोनों भी तो दूसरे गांव हम क्यों जाए उनको ढूंढने के लिए, तो यहां पे जाने की जरूरत नहीं आपको। तो z का u के साथ में तो देखिए यहां पे रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते ज्यादा दिमाग में। देखिए इसका मुंह इधर है, इसका मुंह यहां पे, यानी कि दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसका मतलब दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब x का देखिए इसके साथ में है। ओके, तो x का यस के साथ में, तो हमारा यस यहाँ पर है, क्या एक रिलेशन में है, एक ही गांव में है क्या, नहीं है, ठीक है, तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा। तो v इक्वल टू यस, देखिए क्या है, ये ट्विंस है। अब जब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, जब आप सोचेंगे कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन एक ही है, अगर ये आपको कब हेल्पफुल होगा, आपको ये तब हेल्पफुल होगा जब आप तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं अगर उनको आप कंबाइन करते हो, मर्ज करते हो, उसके बाद बहुत बच्चे क्या करेंगे, इन तीनों को मर्ज करके फिर एक फाइनल ऐसे लिखेंगे पूरा, जिसके अंदर ये t z ds इनको भी इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद में अगर वो करते हैं, देखिए ये दोनों भी एक ही है, एग्जाम में बहुत बार से किया जाता है कि ये क्वेश्चन जो है एक सपोज पास क्वेश्चन है तो एक फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा, उसके बाद सेकंड वाला कुछ और है, लेकिन थर्ड वाला या फोर्थ वाला क्वेश्चन फिर से यही स्टेटमेंट, यही जो इनक्वालिटी का क्वेश्चन उसी को रिपीट किया जाता है। तो आप दोबारा उसको मत बनाते बैठिएगा, दोबारा अगर स्टेटमेंट बना रहे हो तो उनकी बात कर रही हूं मैं, बच्चे ऐसे पूरा कंबाइन करके करते हैं ना, उनकी बात कर रही हूं मैं, तुमको फिर से स्टेटमेंट बता देते हैं कि वहां पे बनाया हुआ है, बस उसी खाली अगर आपका माइंड शार्प रहा है कि आपको लगा कि अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट में पूछा गया था, तो फटाक से वो जो बनाया हुआ ऑलरेडी उसके अंदर देखिए और टिक मार्क कीजिएगा कि ऐसे नहीं कि फिर से आप बनाते बैठिएगा। इसे देखिए ये टाइप के क्वेश्चन भी लेके आई हूं मैं, ऐसे बात देखिए यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, क्या आपका ध्यान गया था यहाँ पे, गया तो बताइए मुझे, गया तो गलत हो गया। अब v और s का बात यहाँ पे बोला जा रहा है, क्यों हम v और s की तरफ गए, क्योंकि हमको x का s के साथ में रिलेशन जोड़ना है, x का रिलेशन s के साथ में, x की शादी s के साथ में करनी है हमको, इन दोनों की शादी करनी है हमको। जब इन दोनों की शादी करनी है तो हम देखेंगे क्या वो एक ही गांव में मिल रहे हैं हमको दोनों, अगर एक ही गांव में मिल रहे हैं तो हम दूसरे गांव से क्यों लड़का लड़की लेके आए, जब एक ही गांव में दो कपल मिल रहे हैं, एक कपल मिल रहे हैं, एक कपल है ना, दो यानी कि एक कपल मिल रहे हैं, हम दूसरे गांव क्यों सर्च करने जाएंगे, तो देखेंगे हमें क्या मिल रहा है, क्या x और s तो नहीं मिल रहा है भाई, यहाँ पे लड़का है लड़की नहीं है, या फिर लड़की है लड़का नहीं है, हमको और चाहिए यहाँ पे यस नाम का जो है वो, उसको कैसे ढूंढेंगे, तो पता नहीं यहाँ पे टीजर है, यहाँ पे देखिए यस वाला तीसरे वाले गांव में है, अब इस तक कहां पहुंचेगा, यहाँ पे क्या कोई फैमिली मेंबर है, ये भी जैसे है ये मामा है, अरे हमारे मामा भी उस गांव में रहते हैं, तो मामा को बोलिए उस लड़की से हमारी बात चलाने के लिए, मैं आपको खाली से समझाने के लिए समझने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो बोलते हैं वैसे कॉमन फैक्टर जैसे बोला जाता है, कॉमन फैक्टर कि जहां तक हमें यहाँ तक पहुंचना है, इस लड़की तक पहुंचना है तो कुछ तो वहां पे कॉमन फैक्टर होगा जिसके हम उसके साथ में मर्ज कर सकें, तो ये कॉमन फैक्टर हमारा v वाला। ओके, अब v के द्वारा हम यहाँ जाएंगे, इस गांव में जाएंगे और इस गांव से मिलते हुए ये गांव में एक बार पहुंच गए तो इसको पकड़ के हम क्या करेंगे, जो दूल्हा है हमारे दुल्हन है, जो मेन पार्टी है उससे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब x का देखते हैं क्या दूल्हा जो दूल्हा दुल्हन है, ये जो हमारे मामा है क्या उनसे अच्छे रिलेशन है, क्या उनसे बात करते हैं या नहीं, तो जब ये साइंस देखते हैं एक डायरेक्शन में, इसका मतलब उनके रिलेशन अच्छे हैं तो उनके पास जाएंगे तो ये उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, ठीक है। तो x का v के साथ में अगर जाएगा तो v यहाँ पे बड़ा है, यानी कि v हमारा क्या है, बड़ा है। v जब बाद में बड़ा है इसका मतलब x का v के साथ रिलेशन अच्छा है, लेकिन v और s क्या है, एक इक्वल है, दोनों ट्विंस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो s भी बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे अगर s लिख देंगे s लिख देंगे क्योंकि दोनों की एज तो सेम है, तो x भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे s बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, छोटा, इक्वल बोला जाता है, तो ये डेफिनेटली क्या है, रॉन्ग है। अब अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब y का u के साथ में है, अब u कहाँ पे है भाई नहीं पता देखते हैं गांव मिलते हैं कि नहीं, दोनों कपल, दोनों ने एक कपल, दो लोग एक कपल, तो y यहाँ पर है और u यहाँ पे, देखिए एक ही गांव में मिल रहे हैं दोनों भी, तो हम दूसरे गांव क्यों जाए भाई, जब हमको एक ही गांव में मिल रहा है तो हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, लेकिन आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन है यहाँ यूज किए हैं, इसका मतलब ये हमारा गलत है। अब उसके बाद आती है x और r की बारी। ओके, x और r की जब बारी आ रही है यहाँ पे तो हम देखेंगे कि x का रिलेशन कैसा है r के साथ में, x तो यहाँ पर है लेकिन r दूसरे गांव में जाके बैठा है। अब कौन सा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को मिलाएगा, कौन सा कॉमन फैक्टर है, x और r की शादी करानी है, x यहाँ पे बैठा है, एक r जो है दूसरे गांव में है, अब इन दोनों को मिलाने के लिए कोई कॉमन फैक्टर वहाँ पे चाहिए मिडलमैन, तो यहाँ पे s भी यहाँ पे है क्या, नहीं है, v को हम पकड़ लेते हैं, क्यों v को पकड़े, क्योंकि v यहाँ पर भी है और v यहाँ पर भी है। ओके, v का रिलेशन r के साथ में भी है, v का रिलेशन किसके साथ में है, x के साथ में भी है, तो x के साथ में इसके रिलेशन कैसे अच्छे हैं, तो x क्या है, x का यहाँ देखा जाए तो v बड़ा है x से, v क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे देखा जाए तो r बड़ा है और इक्वल है r से, इसका मतलब x r क्या है, डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा। इसको कंबाइन करके समझाने की कोशिश करूं, अब इस तरीके से आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे जाएगा v का रिलेशन क्या है r, तो प्रायोरिटीज को देंगे हम लोग, फर्स्ट वाले को, ये सेकंड वाला आता है, थर्ड वाला साइन क्या आता है हमारा, ये वाला आता है। अगर इन तीनों में से ये पहला रैंक वाला है सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज को देंगे, ये सेकंड रैंक वाला है इसको प्रायोरिटी उसके बाद देंगे, इसके बाद थर्ड रैंक। अगर किसी और फंक्शन में जा रहे हो आप, अगर आपने देखा कि अरे जो फर्स्ट रैंक होल्डर है वो आया है, ऑब्वियसली उसी को सम्मानित किया जाएगा ना। अगर देखा आपने कि फर्स्ट रैंक होल्डर तो नहीं आया है, सेकंड और थर्ड वाले आए हैं, तो आप क्या करोगे, अगर तीनों भी आए हैं तो फर्स्ट को देखेंगे हम, फर्स्ट को सम्मानित किया जाएगा। अगर फर्स्ट वाला नहीं आया है, सेकंड और थर्ड रैंक होल्डर वाला ही आया है तो हम सेकंड वाले को सम्मानित करेंगे। अगर कोई नहीं आया है, फर्स्ट सेकंड नहीं आया है तो बचा हुआ थर्ड वाला बंदा है तो उसी को सम्मानित करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन देंगे यहाँ पे। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, अब v और z की बात की जाए तो v कहां पर है हमारा, यहाँ पर है, और z कहां पर है, ये वाला है। तो x और v की बात की जाए तो v यहाँ पर है, x इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर भी है हमारा, ठीक है। तो v का रिलेशन z के साथ मिल गया, यहाँ पे भी v का रिलेशन z के साथ मिल गया है। अब दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, x वाला जो कॉमन फैक्टर यहाँ पर भी है, x वाला कॉमन फैक्टर यहाँ पर भी है। अगर मैं इन दोनों का देखती हूँ, यहाँ पे तो v बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे v बड़ा है, और इसके साथ में अगर z का कंपैरिजन करती हूँ तो यहाँ पर कौन बड़ा है, x बड़ा है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, v क्या है, बड़ा ही आ जाएगा दोनों में। यहाँ पे v बड़ा है यानी कि पिताजी है, और x यहाँ पर यानी कि मम्मी है, और z का कंपैरिजन किया यहाँ पे x बड़ा है यानी कि बेटा है, तो इनडायरेक्टली क्या है, पापा जी बड़े हो जाएंगे हमारे। तो जब यहाँ पे दो साइन यूज किया है, एक तो ये वाला साइन है, यहाँ पर क्या बोला गया है, v बड़ा है, देखिए ये वाला v क्या है, v बड़ा है, यहाँ पे v बड़ा है यानी कि ये वाला साइन आ गया, अब v इक्वल है, ये वाला साइन हो गया। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर इक्वल ना, एक तो ग्रेटर हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। ये दोनों साइन जब हम कंबाइन करते हैं तब जाके ये साइन बनता है, और यहाँ पे अलग अलग दिया है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों राइट यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट 10th वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे z और y, क्या आपको अच्छे से दिख रहा है देखिए यहाँ पे z और y, s और t की बात की जा रही है। यस यहाँ पर है हमारा, t यहाँ पर है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, क्या r मिल रहा है हमको, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, v मिल रहा है। देखिए ये वाला v यहाँ पे भी है, s के साथ में भी है और t के साथ में भी v है। अब इनका रिलेशन हम कैसे देखेंगे, जब v और t की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे अगर देख रही हूँ तो रिलेशन कर सकते हैं हम, क्योंकि दोनों साइन क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पे तो v बड़ा है t से, अब v जब बड़ा है t से, और यहाँ पे क्या है, यस इक्वल टू v है, s और v क्या है, दोनों ट्विंस हैं। अब यहाँ चाहे यहाँ पे s को रखो चाहे वहाँ पे v को रखो, दोनों तो एक ही बात हो गई ना। जब v से बड़ा है इसका मतलब वो यस भी क्या है, बड़ा है t से। जब v बड़ा है t से तो यस भी बड़ा है t से, क्योंकि दोनों क्या है, ट्विंस है, यानी कि s को रखो या v को रखो, बात तो एक ही है ना। उसके बाद v का z के साथ में किया जा रहा है, तो v हमारा यहाँ पर है, v यहाँ पर भी है। देखिए एक ही गांव में हमको दोनों बंदे मिल गए यहाँ पे v एंड z, तो हम दूसरे गांव नहीं जाएंगे भाई, हमको एक ही गांव में जब मिल रहा है तो दूसरे गांव में क्यों जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे v है हमारा, यहाँ पे z है। अब देखते हैं क्या डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है। पहले हमको डायरेक्शन जो साइंस है उसकी तरफ अपनी आंखें घुमाइएगा। अगर यहाँ पे सपोज कभी लगा कि यहाँ पे ये नहीं बल्कि ऐसा करके, तो तुरंत आगे कुछ विचार किए बिना, ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना गलत कर दीजिएगा बस उसको। बस पहले आप साइंस देखिएगा, साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वेरिएबल। हम बार क्या करते हैं, वेरिएबल देखने के चक्कर में इंसान को भूल जाते हैं, हम बाद में दिमाग लगाते हैं, जबकि हमको देखे जैसे देखते हैं आप तभी आपको पता चल जाएगा कि रिलेशन उसमें हो सकता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद v का z के साथ में, तो v यहाँ पर है, z यहाँ पर है, साइन एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है। देखिए यहाँ पे सेकंड रैंक होल्डर है, यहाँ पे थर्ड रैंक होल्डर है, यहाँ पे फर्स्ट भी है, यहाँ पे थर्ड भी है। किसको प्रायोरिटी दोगे, फर्स्ट वाले को। यहाँ पे किसको प्रायोरिटी दी गई, फर्स्ट वाले को, यानी कि ये भी हमारा राइट है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, इतने अच्छे से समझा रही हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इसको मैं स्टॉप करती हूँ, फिर से मुझे क्वेश्चन लिखती हूँ और फिर से रिकॉर्ड करती हूँ। ओके, तब तक स्टॉप किया जाए। तो चलिए अभी 10 to 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये एक पजल है, देखते हैं यहाँ पे क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं। Then people KJ this okay, stay in a building but not in the same order. Okay, all of them belongs to a different city. Okay, city दी गई है, people दिए गए हैं और उनका फ्लोर दिए गए हैं। ओके, इंदौर एंड कोटा। द बिल्डिंग हैज 9 फ्लोर। ओके, एंड ओनली वन पर्सन स्टे ऑन फ्लोर। यहाँ तक देख लिया हमने। जब इन्फॉर्मेशन देख लिया हमने, गैदर कर लिया, तो यहाँ पे हम उनको डायग्राम बना देते हैं कि यहाँ पे एक फ्लोर है। मैं यहाँ पे एक कोने में बना देती ताकि हमको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी लिखना है। फ्लोर है, यहाँ पे पर्सन है और यहाँ पे उनकी सिटी है। अगेन पर्सन एंड सिटी, फ्लोर एक बार लिख लिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसे मैं कर लूंगी, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगी मैं। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार लिख के ड्रॉ करके फिर चेक कर देती हूँ मैं, आपको दिख रहा है कि नहीं। ये सिटी है यहाँ पे, ठीक है, ये पर्सन है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पहले देखने दीजिए मुझे, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, दिख रहा है। तो ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे ही फ्लोर होते हैं ना, ऊपर से नीचे 1 2 3 ऐसे होते हैं ना। ओके, ये लिख लिया हमने, इन्फॉर्मेशन पढ़ा उसके बेस पे हमने यहाँ पे उसका ड्रॉ कर लिया। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड सो ऑन। ओके, टॉप मोस्ट इज 9, वो हमने लिख लिया। अब क्या बोला गया, डी बिलोंग्स टू जयपुर एंड स्टे ऑन इवन नंबर फ्लोर। ओके, डी कहाँ से बिलोंग करता है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हमने 2 बना लिया है पॉसिबिलिटी के लिए, ताकि एक गलत हो जाए तो दूसरा बाद में फिर से हमको वही रिपीट नहीं करना, इसलिए पॉसिबिलिटी लेके चलना है। जयपुर से बिलोंग करता है और वो इवन फ्लोर पे है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी जयपुर और क्या आ जाएगा यहाँ पे इवन, ऐसे लिखना है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद के स्टे ऑन इवन फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच डी स्टे, यानी कि के नीचे रहता है, इवन फ्लोर पे रहता है लेकिन डी के नीचे रहता है, तो डी के नीचे के हम ऐसे एरो कर देंगे, ठीक है, और वो भी क्या रहता है, इवन फ्लोर पे रहता है। ओके, फिर द वन हु बिलोंग्स टू रायपुर स्टे ऑन 4th फ्लोर। ओके, रायपुर को कौन सा है, 4th फ्लोर पे, तो ये क्या है, सिटी है ना, तो रायपुर ऐसे लिख दूंगी मैं, या फिर राय करके भी आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते जाइए। जी स्टे ऑन 2nd फ्लोर एंड बिलोंग्स टू पुणे। जी सेकंड पे है, जी सेकंड पे है, यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे पुणे, जी सेकंड पे है और यहाँ पे लिख लिया मैंने पुणे। तो उसके बाद द वन हु बिलोंग्स टू स्टे ऑन 3rd फ्लोर, 3rd फ्लोर पे कौन है, इंदौर, लिख लिया, आपको समझ में ऐसे लिखेगा। ओके, इंदौर स्टे ऑन 3rd फ्लोर। के डज नॉट बिलोंग टू कोटा। अब के कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैं लिख लूंगी इसके सामने कि ये कोटा से बिलोंग नहीं करता है। ओके, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच द पीपल हु बिलोंग्स टू कोलकाता एंड जयपुर स्टे, यानी कि कोलकाता एंड जयपुर के जो ये रहते हैं, जो कोलकाता से बिलोंग करता है, जो जयपुर से बिलोंग करता है, उनके बीच में 2 फ्लोर का गैप है। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन। ओके, तो जयपुर कहाँ पर है, जयपुर हमें नहीं पता है, कोलकाता यहाँ पे हमें भी नहीं पता, तो जयपुर और कोलकाता के बीच में 2 लोग रहते हैं, यहाँ पे 2 फ्लोर। देखिए ये रायपुर है, ये इंदौर है, ये पुणे है। अगर जयपुर और कोलकाता में अगर यहाँ पे लेती हूँ तो 2 छोड़ के नीचे तो नहीं है, तो 2 छोड़ के ऊपर भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे रायपुर है। अब या तो इंदौर, ये जयपुर कोलकाता यहाँ आएगा, जयपुर कोलकाता यहाँ पे आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं अभी क्या कर सकती हूँ, यहाँ को जयपुर एंड कोलकाता ऐसे करके मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता है तो पॉसिबिलिटी लेने से अच्छा देखते हैं, अगर आगे कुछ क्लू मिल गया तो भर देंगे, अगर नहीं मिला तो फिर पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। आई बिलोंग्स टू दिल्ली। ओके, आई बिलोंग्स टू दिल्ली, निचोड़ ले रहा है पूरा इन्फॉर्मेशन। देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच आई एंड ई स्टे, तो आई एंड ई नहीं बताया, तो आई एंड ई के बीच में कितने हैं, 3 फ्लोर है, तो ये लिख लिया मैंने, आई एंड ई के बीच में 3 फ्लोर है। एट स्टे ऑन ए फ्लोर इमीडिएटली अबोव सी फ्लोर, सी के इमीडिएटली अबोव एच है। ओके, तो सी के इमीडिएटली अबोव हमारे एच है, ये आ गया, इमीडिएटली अबोव ऐसे लिखेंगे। अगर अबोव दिया है तो ऐसे एरो करेंगे कि एच क्या है, अबोव है सी के, लेकिन अगर इमीडिएटली बोला जाए तो हमको ऐसे करना है डिनोट, ठीक है। ओके, above C floor there is 1 floor between the floor on which F and E stay, F and E ओके नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी F and E के बीच में कितने लोग हैं, एक फ्लोर बोल रहा है ना यहाँ पे। ओके, फिर F does not belong to इंदौर, इंदौर कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर F
नहीं आएगा। फिर द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई स्टे ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, तो मुंबई हमारा यहाँ पर आ जाएगा टॉप मोस्ट फ्लोर में, तो मुंबई यहाँ पे आएगा। F डज नॉट स्टे ऑन ग्राउंड फ्लोर, F कहाँ पर है, यहाँ पर भी हमारा नहीं आएगा। ओके, पूरा निचोड़ लिया हमने, इन्फॉर्मेशन यहाँ गैदर कर लिया, अब पजल का काम खत्म हो गया, उसकी तरफ देखना नहीं है। अब हमको पजल इसका यूज करके हम इसको फिल करना है। अभी सी और एच नहीं बैठ सकते। अभी जो सबसे अच्छा बेस्ट वे कौन सा है पजल को सॉल्व करने का, सिटिंग अरेंजमेंट पजल व्हाटएवर, उसको सॉल्व सबसे अच्छे क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा जगह पकड़ता है उसको हम उठाएंगे। अब सबसे ज्यादा देखिए ये तो डायरेक्ट में आएगा कि डी जयपुर इवेंट, अब डी के नीचे क्या आना चाहिए, ओके के कोटा से नहीं ऐसा बोल रहा है, लेकिन के यहाँ पे भी आ सकता है, तो डी यहाँ आ सकता है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी बन सकता है। डी अगर यहाँ है तो के यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, हो सकता है ना, तो उसको नहीं लेंगे हम लोग। ओके, जयपुर दो छोड़ के कोलकाता, तो जयपुर कोलकाता यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो उसको हम भर सकते हैं। हम लोग कैसे भर सकते हैं, क्योंकि जयपुर कोलकाता हमने जैसे डिस्कस किया यहाँ पे नहीं हो सकते, क्योंकि दो छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए एक, या फिर जयपुर दो छोड़ के कोलकाता, या फिर कोलकाता दो छोड़ के जयपुर, लेकिन यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो यही स्पेस बचा जहां पर हम जयपुर और कोलकाता को यहाँ पर रख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं ये जयपुर और कोलकाता करके ऐसे स्लैश लिख देती हूँ, क्योंकि कौन सा ऊपर नीचे आएगा वो हमें नहीं पता है, तो जयपुर कोलकाता हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जयपुर कोलकाता ये हो गया, लेकिन बोला जा रहा है कि डी जयपुर इवेंट, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसको, मैं जब मैंने दो पॉसिबिलिटी ले लिया है तो क्यों ना मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे पहले जयपुर को देख लेती हूँ, यहाँ पे कोलकाता को देख लेती हूँ, यहाँ पे कोलकाता को देख लेती हूँ, सॉरी दो का है ना क्या, तो यहाँ पे मैं जयपुर को देख सकती हूँ, हो सकता है ना ऐसे, जब ले लिया दो पॉसिबिलिटी क्यों ना ड्रॉ कर दें, डी जयपुर इवेंट, तो डी जयपुर ये हो गया हमारा। डी के नीचे है के, डी के नीचे है के, लेकिन के इवेंट पे रहता है लेकिन कोटा से नहीं है। अब डी के नीचे यहाँ पे डी यहाँ पे इवेंट नंबर को बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पे तो 5 नंबर आ रहा है यहाँ पे, यानी कि डी तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। ये वाला कंडीशन हमारा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, देखिए रॉन्ग हो जाएगा, इसको आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी क्या है इवेंट नंबर पे ऐसा बोला जा रहा है। और जयपुर और कोलकाता के बीच में दो लोग हैं, वो तो यहाँ पे बैठेगा, लेकिन अगर जब हम डी यहाँ पे रखेंगे तो 6 के नीचे 5 रहेगा, तो यहाँ पे डी हम नहीं रह सकते, क्योंकि डी का क्या है इवेंट प्लेस है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या है परफेक्ट पजल जा रहा है, डायरेक्शन इसकी राइट है। अब यहाँ पे के नीचे है, लेकिन के कोटा से नहीं बिलोंग करता है, तो के हमारा रायपुर में भी हो सकता है, के हमारा 6 ये जो है यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगी कि के यहाँ पे भी हो सकता है हमारा, और के यहाँ पर भी हो सकता है। ये कौन सा है, ये वाला है, तो इसका तो खत्म हो गया, ये नहीं मिटाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद एफ और ई के बीच में एक है, ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, नजदीक है। जयपुर कोलकाता के बीच में हो गया, तो ये हमारा हो चुका है, इसको कट कर देते हैं, ये हो चुका है, इसको भी कट कर देते हैं। आई दिल्ली, अब देखिए आई के लिए या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे, यानी कि 3 जगह बची है, 1 2 3 ये, क्योंकि आई दिल्ली के लिए क्या चाहिए हमको, दोनों स्पेस चाहिए यहाँ पे, आई दिल्ली यानी कि जो दोनों है पर्सन वाला सिटी वाला दोनों भी खाली चाहिए। और आई और ई के बीच में 3 है, आई और ई के बीच में कितने 3 लोग हैं, ठीक है। तो आई दिल्ली, अगर आई को मैं यहाँ पे रखती हूँ तो 1 2 3 करके यहाँ पे मैं ई लिख सकती हूँ, ठीक है, ई यहाँ पे मैं रख सकती हूँ। उसके बाद आई दिल्ली, अगर आई यहाँ पे लिख लिया मैंने आई दिल्ली, तो 1 2 3 करके यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ई को रख सकती हूँ। अगर आई यहाँ गया तो 1 2 3 करके यहाँ पर क्या आएगा मेरा ई आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं ई लिख नहीं सकती, तो आई वाला यहाँ पे नहीं आएगा, या तो हमारा आई यहाँ पर आएगा, या तो हमारा आई यहाँ पर आएगा, दो ही कंडीशन बच रही है, ठीक है। अगर आई दिल्ली मैं यहाँ पे रखती हूँ, अब पहले हम ये वाला कंडीशन नोट करते हैं कि आई दिल्ली अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो 1 2 3 के हिसाब से हमारा ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ई हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ई अगर यहाँ पे आ गया तो एफ और ई के बीच में एक पर्सन है, फिर से ई यहाँ पर है तो एफ में ऊपर भी लिख सकती हूँ, एफ में नीचे भी लिख सकती हूँ। अगर मैंने एफ ऊपर ले लिया तो ये तो ई की प्लेसिंग हो गई, एफ हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद में सी और एच की प्लेसिंग करनी है, तो इमीडिएट ऊपर यानी कि 2 कंटिन्यूस चाहिए हमको ब्लैंक, तो सी यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा, ओके। फिर एफ और ई हो गया, आई ई हो गया, आई दिल्ली हो गया, के इवन नंबर पे है, लेकिन डी के नीचे है, के इवन नंबर पे है, तो के यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद में जो बचा बंदा है वो ये यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन के की पॉसिबिलिटी के यहाँ पर हो सकता है, के यहाँ पर हो सकता है, तो इसमें तो कुछ भी हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो गलत है। के इवन पे है लेकिन वो कोटा से बिलोंग नहीं कर रहा है। जब ये कोटा से बिलोंग नहीं कर रहा है और आई हमारा दिल्ली से बिलोंग करता है, आई दिल्ली से बिलोंग करता है ना, और कोटा के क्या है, कोटा से बिलोंग नहीं करता है। जब के कोटा यहाँ नहीं आएगा तो कोटा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। हम जस्ट पॉसिबिलिटी चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारा पजल बन गया है। आपको समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो यहाँ पे रॉन्ग हो रही है। तो मैंने तो खाली पॉसिबिलिटी देख के देखा था कि पहले मैंने आई को यहाँ पे रख के देखा, उसके बाद अगर नहीं बनता वो तो आई को हम यहाँ पर रख के देखते हैं। अगर ऐसा हो कर सकते थे, लेकिन नहीं, अगर आपको करना है तो साथ बाय साथ फिर से आप यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लेके उसको ड्रॉ करके आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे तो मैंने पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए लिया था, लेकिन हमारा पजल यहाँ पे डन हो चुका है। आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो उसको रॉन्ग बता रही हो। सॉरी
तो यहाँ पे जो बची एक सिटी है, कौन सी सिटी बची है? मुंबई दिल्ली हो चुकी है। जो बच्ची सिटी है वो यहाँ पे आ रही, पुणे, जयपुर, कोलकाता, रायपुर, रांची एक बची है। तो रांची हमारी क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी रांची। और एक जो बंदा बचा है KJI, ओके, के देन जे वाला बचा है बंदा वाला, वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा पजल कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट इसको रब करती हूँ, स्टॉप करती हूँ वीडियो, फिर से हम रिकॉर्ड करेंगे एंड लिखेंगे, ठीक है। स्टॉप करते हैं वीडियो। उन्होंने 1 to 7, ओके, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, ओके। रैंक 1 बिंग हाईएस्ट, जो रैंक 1 है वो हाईएस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा उन्होंने भागा है। उसके बाद रैंक 7 है वो लोएस्ट, यानी कि सबसे कम है। तो मैं यहाँ पे रैंक लिख लेती हूँ। फर्स्ट यानी कि सबसे बड़ा 3 4 5 6 7, मैं देखना पड़ेगा मुझे कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, दिख रहा है, दिखेगा या नहीं इसलिए बोल के मैं थोड़ा सा उसको क्लोज ले लेती हूँ, ओके। फिर यहाँ पे क्या बोला है? द पर्सन हु सिक्योर्ड रैंक 2, ओके ओके, being lowest, now these 7 friends are sitting in a row। अभी रो पे भी बैठा है, यहाँ पे रैंक तो लिखा ही है 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही ना, ओके, 7 लोग बैठे हैं, ओके, फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। द पर्सन हु सिक्योर्ड रैंक 2 सिट्स 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ एक्स। अब एक्स के राइट में बैठा है, फेस नॉर्थ फेस है, यानी कि सबका एक ही डायरेक्शन में। आप अगर साउथ लेके भी करते हो तो भी आपका सेम आएगा, नॉर्थ लेके भी करते हो तो सेम आएगा, क्योंकि सभी लोग नॉर्थ देखेंगे, सभी लोग देखेंगे तो साउथ देखेंगे, तो सेम आने वाला है आपका आंसर। द पर्सन हु सिक्योर्ड रैंक 2 सिट्स 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ एक्स। अब देखिए 2 प्लेसेस बोला गया, एक मिनट मैं बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ मैं। रैंक 2 है ये, 2 इन द सेंस कि हम रैंक की बात करेंगे, जब नंबर्स होगा वो रैंक होगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बंदा बैठा हमें नहीं पता है, सेकंड रैंक वाला कौन सा है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 3 4 ऐसे लिख लूंगी, ओके। और पर्सन है तो मैं ऐसे लिख लूंगी। अब क्या बोला? 2 प्लेसेस टू द राइट। अगर ऐसे बोला जाता है 2 प्लेसेस टू द राइट, ये अलग हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? ये हो जाता है। इसका मतलब ये जो बोला ना 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ एक्स, तो ये ऐसा डिनोट करेगा। लेकिन अगर बोला जाए कि देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन एक्स एंड रैंक 2, तब जाके ये ऐसा बनने वाला है। तो इसको जो बनाने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है वो मैंने आई गेस क्लियर कर दिया है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये ऐसा है 2 प्लेसेस यानी कि 1 प्लेस एंड 2 प्लेस ऐसा आएगा। और वो कहाँ पर है? राइट में है। डायरेक्शन भी दिखाना है हमको, हमें नहीं पता चलेगा ना कि राइट में है या लेफ्ट में, तो ऐसे डायरेक्शन शो करना है आपको। फिर उसके बाद देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन Z एंड V। अब Z एंड V के बीच में कितने लोग बैठे हैं? V बैठे हैं। देखिए यहाँ पे कैसे 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन, यानी कि बीच में 3 पर्सन होनी चाहिए, और वहाँ पे प्लेसेस की बात की गई है इसलिए ऐसा किया हमने। उसके बाद द वन हु सिक्योर्ड रैंक 4 इज 2 प्लेसेस टू लेफ्ट ऑफ सिक्योर्ड रैंक 7, ओके। जो सिक्योर करता है 4, वो क्या है? 2 प्लेसेस टू लेफ्ट ऑफ रैंक 7। 2 प्लेसेस की बात की गई है, यानी कि लेफ्ट में है, तो ये ऐसा हमारा बन जाएगा कि लेफ्ट में ऐसा बैठा हुआ है सेकंड 7 वाला। W एंड Y सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट यानी कि एक दूसरे के साथ में बैठे हैं वो, ऐसे W एंड एडजेसेंट ऐसा होता है, ठीक है, साथ में बैठे एक दूसरे के। उसके बाद वी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु सिक्योर्ड रैंक 2। अब 2 के इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट बोला है ना, इमीडिएट यानी कि डायरेक्ट एकदम बीच बाजू में, तो सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 2, तो V बैठा हुआ है। जब 2 यहाँ पर है तो V यहाँ पे लिख देंगे ना, हम इसी के अंदर मर्ज कर देंगे सबसे अच्छा, कि 2 के लेफ्ट में, तो लेफ्ट हमारे यहाँ हो जाएगा, ओके, यानी कि XV2 ये जो है साथ में आने वाला है यहाँ पे, ओके। फिर 2 the one who secured rank 6 sit exactly between the one who secured rank 3 and 5। जो 6 है वो 3 and 5 के बीच में बैठा है। 6 जो है 3 and 5 के बीच में ऐसा बैठा हुआ है। एग्जैक्टली बोला यानी कि इक्वल कर दिया मैंने, कि दोनों के बीच में इक्वल नंबर्स ऑफ पीपल हो जाएंगे, तब जाके एग्जैक्टली बनेगा यहाँ पे। फिर आगे क्या बोला गया है? 3 and 5 Z सिक्योर्ड रैंक 3, तो यहाँ पे रैंक 3 पे कौन आ गया? हमारा Z आ गया। यहाँ पे कहीं दिया गया है तो यहाँ पे रैंक 3 है, तो मैं यहाँ पे Z लिख दूंगी यहाँ पे, ओके। फिर द वन हु सिक्योर्ड रैंक 7 इज एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। तो 7 वाला कहाँ पर बैठेगा? ये वाला, देखिए ये वाला कहाँ पे बैठेगा? एंड वाले पे बैठेगा। 7 रैंक होल्डर है ना, तो ये एंड पे बैठेगा। जब ये एंड पे बैठेगा और सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, यानी कि सबका मुंह कैसे है? ऐसा है। जब ये वाला है और इसके लेफ्ट में जब ऐसे होगा तो ये राइट में आएगा, लेफ्ट में थोड़ी ना आएगा, ठीक है। राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। तो ये वाला बंदा कहाँ पे बैठेगा? 7 वाला यहाँ पे बैठेगा, तब जाके इसके लेफ्ट में कौन आ जाएगा? यहाँ पे 4 वाला आ जाएगा। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी जो हमने लिखा था कंडीशन, इसको हम रब कर देंगे क्योंकि इसका काम हो गया है। फिर उसके बाद एंड ऑफ द रो W इज नॉट अमंग द टॉप 5 रैंकर्स, यानी कि W1 टॉप बोला गया ना, यहाँ पे पर्सन लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे W नहीं आएगा। 5 जो रैंकर्स हैं वहाँ पे W नहीं आएगा। तो W या तो 6th पोजीशन पे होगा या तो 7th पोजीशन पे होना चाहिए W की प्लेसिंग, ओके। फिर क्या बोला है? T इज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ Y। T जो है 3 प्लेसेस अवे है, यानी कि 2 बीच में आएंगे यहाँ पे। 3 प्लेस अवे टू द राइट ऑफ Y, यानी कि T यहाँ पे आएगा। और राइट की बात की गई है तो ये ऐसा आना चाहिए हमारा, ठीक है।
ओके, मैंने इसको नोट कर दिया है। अब इसका हमको करना है, क्या करना है, 4 और 7 कहीं पे दिया है, नहीं दिया है। अब हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे वो देखना है हमें। W यहाँ पे नहीं दिया गया है, W का मेंशन यहाँ पे भी नहीं दिया है, W 6 और 7 रैंक में नहीं आएगा, इसका मतलब W यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद W हमारा यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। Z की बात की गई है कहीं 3 थर्ड में, देखिए Z यहाँ पर है तो मैं इसको यहाँ पे थर्ड लिख दूंगी। थर्ड का कहीं और कनेक्शन है क्या, देखिए यहाँ पे है 3 वाला, 3 6 5, ये 3 रैंक होल्डर क्या है, ऐसे साथ में आएंगे ना यहाँ पे, इनके बीच में क्या है, इक्वल नंबर्स है, चाहे वो एक पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई भी नहीं हो सकता। देखिए जब यहाँ पे बोला एग्जैक्टली बिटवीन 3 एंड 5 के बीच में 6 बैठा है ना, तो शायद हो सकता है ऐसे हो, एग्जैक्टली बोला है, शायद हो सकता है ऐसे हो, शायद हो सकता है ऐसे हो, ठीक है। ये एग्जैक्टली बोल रहा है यानी कि उनके बीच में एग्जैक्टली नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं। यहाँ पे कितने बैठे हैं, शायद कुछ भी नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे भी आएगा, या फिर एक बैठ सकते हैं, या फिर ऐसे बैठ सकते हैं, हमें नहीं पता है, ठीक है। अब 3 6 5 ऐसा बोला गया है और Z3 है, तो मैं इसको क्या करूंगी कि मैं इसको ऐसे लगा के बैठती हूँ और देखती हूँ वहाँ पे 3 6 5 नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 3 6 5 यहाँ पे हो सकता है, ओके। 2XV इसका भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे X और V साथ में बैठे हैं 2 के लेफ्ट में। अब 2 यहाँ पे आएगा नहीं, 2 या तो यहीं पे आएगा, 2 अगर यहाँ पे आएगा तो V हमारा यहाँ पे आएगा और ये X हो जाएगा। 2 अगर यहाँ पे आएगा, अब 2 के लिए भी बहुत कंडीशन दी गई है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, Y एंड T, अभी हमें इसको कुछ नहीं पता है इसके अंदर, तो W एंड Y साथ में है, W 6 नहीं है, 7th नहीं है, यानी कि W की पोजीशन ये वाली नहीं है, W यहाँ पे नहीं आएगा। और W क्या है, यहाँ पर भी नहीं आएगा क्योंकि वो चौथा पांचवा तो है नहीं। जब W 7th रैंक होल्डर में आ सकता है, सॉरी 7th में आ सकता है ना यहाँ पे, तो W यहाँ पर आ सकता है, W यहाँ पर नहीं आ सकता, W यहाँ पर आ सकता है, W 4th में नहीं आ सकता, 4th रैंक होल्डर है, और W और Y साथ में बैठे हैं, ठीक है, ओके। 2 के लेफ्ट, अब 2 यहाँ पर नहीं आएगा, इन दोनों में 2 नहीं आएगा, इसका मतलब जब 2 यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब V यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। अब मैं 2 यहाँ पे लिख सकती हूँ तो V शायद यहाँ पे आ सकता है, 2V यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब X यहाँ पे नहीं आएगा, 2VX, जब 2 यहाँ पे नहीं आएगा तो V यहाँ पे नहीं आएगा, X यहाँ पे नहीं आएगा, 2 यहाँ पर नहीं आएगा, इसका मतलब जो इमीडिएट लेफ्ट में V, तो V यहाँ पे नहीं आएगा, X यहाँ पे नहीं आएगा। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये, देखते हैं एक बार इसको सॉल्व करके। Y के सेकेंड राइट, थर्ड राइट में T है, ओके। W और Y साथ में बैठे हैं, WY साथ में बैठे हैं, WY साथ में बैठे हैं और 2 छोड़ के T है, और Y के राइट में T है, इसका मतलब W यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि W यहाँ पे ले लिया और Y हमने यहाँ पे लिख लिया सपोज, क्योंकि W के केवल 2 प्लेस है ना, 6 और 7 2 ही प्लेस होनी चाहिए यहाँ पे रैंक होल्डर। अगर W को मैं यहाँ पे रखती हूँ तो Y को यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, साथ में बैठे हैं, एडजस्टेंट बैठे हैं। लेकिन अगर मैं Y को यहाँ लेती हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आएगा, राइट तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो दूसरी प्लेस है ही नहीं, इसका मतलब कि W हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। जब W हमारा यहाँ पे नहीं आएगा तो W के लिए प्लेस कौन सी हो जाएगी, हमारी 6 वाली जो हो जाएगी वो W की प्लेसिंग हो जाएगी। तो W वाला यहाँ पे कहाँ है, हमारा 6 कहाँ पर है, यहाँ पे है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब बोला गया कि Z और W के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ओके। Z और W के बीच में कितने लोग हैं हमें नहीं पता है, Z और W हमें मिल गया। अब अगर 5th रैंक होल्डर यहाँ पे मिल गया तो हम उसकी प्लेसिंग करने में हमको और इजी पड़ेगा। अब Y के थर्ड राइट में T है, ओके। अब जब फोर्थ में कौन नहीं होगा, यहाँ पे फोर्थ नहीं है, Z और W यानी कि 3 एंड 6 हमको मिल गया है, उनके बीच में 3 एंड 6, ओके। 3 6 एंड 5 आना चाहिए, 3 6 5 नहीं होगा ऐसे, यहाँ पे तो नहीं, क्योंकि 3 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, तो 5 एक, अगर एक एक का गैप लेते हैं तो अगर मैं 3 यहाँ कर दूँ, 6 यहाँ कर दूँ, 5 यहाँ पे आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 2 अगर यहाँ पे आ गया तो V यहाँ पे आना चाहिए, X यहाँ पे आना चाहिए। इसका थोड़ा सा तो कुछ तो गलत लग रहा है मुझे, क्या गलत लग रहा है, ओके। Z और V के बीच में V कौन सा है यहाँ पर, देखिए तो Z है यहाँ पे ना, Z3 पे है, अगर मैं यहाँ पे Z रख देती हूँ तो उनके बीच में 3 का गैप है, फिर V आएगा, 1 2 3 को छोड़ के फिर यहाँ पे V आना चाहिए। इसके हिसाब से V की प्लेसिंग यहाँ पे 5th हो रही है, तो अगर V 5th पे है, Z कौन सा है हमारा, Z 3rd पे है, 6th पे कौन सा है हमारा, यहाँ पर W आ गया। एक पॉसिबिलिटी चेक कर रही हूँ मैं, और W के साथ में Y भी है। अब Y Z W और V यहाँ पे हो गया, ये कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है, मतलब इतना फुल हो गया है हमारा। उसके बाद अगर Y में कहाँ प्लेस करूंगी कि थर्ड राइट में T आए W के बाजू में, अगर मैं Y को यहाँ पे प्लेस करती हूँ तो 1 2 3 नहीं आ पाएगा। अगर मैं Y को यहाँ पे प्लेस करती हूँ, सी W के बाजू में एडजेसेंट है ना, तो W के बाजू में अगर यहाँ करती हूँ तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यहाँ पे T आना चाहिए ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे तो V है, इसका मतलब ये हमारा जो है वो क्या है, गलत है, ये हमारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर गलत है,
यहाँ पे केवल 4 और 7 की हमने प्लेसिंग की थी, इसका मतलब 3 6 5, तो शायद हम 5 यहाँ पे ले लेंगे, फिर 6 यहाँ पे ले लेंगे और 3 हम यहाँ पे ले लेंगे। 3 कौन सा है हमारा, Z वाला बंदा है, तो मैं Z यहाँ पे लिख लूंगी। उसके बाद 5 वाला कौन सा है हमारा, B वाला बंदा है, 5 यहाँ पे ले लूंगी। उसके बाद 6 वाला कौन सा है हमारा, W है, तो W वाला मैं यहाँ पे ले लूंगी। अगर W मैं यहाँ पे ले रही हूँ तो W के साथ में Y बैठा है, तो Y में अगर यहाँ पे लेती हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आएगा, Y अगर यहाँ लेती हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड Z यहाँ पे भी नहीं आएगा। इसका मतलब हमारी ये कंडीशन भी यहाँ पे रॉन्ग हो गई है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों क्या बैठे हैं, एकदम एडजेसेंट बैठे हैं, इनके बीच में कोई नंबर्स ऑफ पीपल नहीं है। 3 6 5 ऐसे डायरेक्ट बैठे ही हैं। 3 6 पे कौन है, W है। ओके, अगर मैं ऐसे करती हूँ 3 6 5, 6 तो बीच में ना, अगर 6 की जगह मैं क्या लिखती हूँ, यहाँ पे W लिखती हूँ, तो W के बाजू में यहाँ पे Y लिखना पड़ेगा, एडजस्टन है, यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगी मैं, यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, एक बार देखते हैं। फिर उसके बाद में 2 छोड़ के T है, 1 2 छोड़ के यहाँ पे T आ जाएगा। ओके, यहाँ पे T आ जाएगा। फिर उसके बाद में 2 कहाँ पे आएगा, अब 2 प्लेसेस हमको चाहिए यहाँ पे, 2 V and X। अब यहाँ पे V and X, तो 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तब जाके V यहाँ पे आएगा और हमको X यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद Z 3 छोड़ के V है, यानी कि 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे ना, तो 1 2 3 छोड़ के हमारा Z यहाँ पे आ जाएगा, तो Z यहाँ पे थर्ड रैंक होल्डर है, तो ये बराबर आ रहा है। Z 3 छोड़ के V आएगा, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे V आ रहा है, और ये भी हमारा फुलफिल हो गया। 2 उसके इमीडिएट लेफ्ट में V, उसके इमीडिएट लेफ्ट में X, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। Y के थर्ड राइट में T है, तो Y यहाँ पर है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे T है। आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो ऐसे ही ये ऐसे दिख रहा है, तो Y के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में T भी आ रहा है। 3 6 5 ZWY, तो ZW Y है या V है ये, ओके यहाँ पे Y आएगा, Y को प्लेस किया है ना हमने, W की बाजू में Y को प्लेस करके दिखा है ना, तो Y हमारा यहाँ पे आएगा, यानी कि Y की पोजीशन यहाँ पे 5th हो जाएगी। उसके बाद बचा कौन सा, Z 3 पे है 6, W 6 पे है, Y 5 पे है, उसके बाद V 4 पे है, V 4 पे है, T 2 पे है T। उसके बाद जो 7% है वो यहाँ पे तो X है ना, जब 1 ये हो गया तो X वाला 1 पे आ जाएगा, वो सॉरी X आ जाएगा यहाँ पे, और जो 7 वाला एक बच्चा बचा हुआ है ZY X हो गया, W V U वाला यहाँ पे आ जाएगा 7 पे, तो U वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी वाला केसेस था, यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल था ये। ओके, अब ये 20 से 25 तक का क्वेश्चन है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इतना मेहनत करके मुझे बनाना पड़ रहा है, 5 क्वेश्चंस लिखे, फिर उसको रिकॉर्ड करके फिर अब करना पड़ रहा है, फिर लिखना पड़ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ इस मेहनत को थोड़ा सराहिए, आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए। अब देखिए ये वाला एक क्वेश्चन है, ABCDFG सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 of them sit at corner, okay, and corner of the square while 4 sit at the middle of the square, okay, ठीक है। the one who sit at the corner faces the center, okay। जब स्क्वायर की बात की गई है तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर का डायग्राम बना लेंगे। स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर, टेबल बोला है तो टेबल, सर्कल बोला है तो सेबल, जो भी बोलेंगे उसका डायग्राम बना लिया, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी केस में मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद द वन हु सिट एट द कॉर्नर फेसेस द सेंटर, जो कॉर्नर में बैठे हैं वो ऐसे अंदर मूव करके बैठे हैं, ठीक है। एंड मिडल ऑफ द साइड फेस आउटसाइड, जो मिडल में बैठे हैं वो क्या करके बैठे हैं, बाहर की तरफ मुंह है उनका। ये सर मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, आपको जैसे अच्छा लगे आप करिए, ठीक है। ऑल्सो 4 of them are 4 मेल, ऑल्सो 4 of them are मेल एंड 4 आर फीमेल, ओके। जो 4 लोग हैं वो मेल है और 4 क्या है, फीमेल है। वहाँ पे दिख रहा है, ओके। ब्लर नहीं होना चाहिए वीडियो, ओके। 2 फीमेल सिट मिडल ऑफ द साइड, ओके। 4 मेल है 4 फीमेल है, तो 4 मेल एंड 4 फीमेल, ये लिख लिया मैंने। अब क्या बोला गया, 2 फीमेल सिट मिडल ऑफ द साइड एंड 2 कॉर्नर ऑफ द साइड। जब दो फीमेल क्या है, मिडल में बैठेंगी और 2 कॉर्नर में बैठेंगी, तो 2 क्या है यहाँ पे मिडल, 2 कॉर्नर। छोटी से छोटी चीज़ आपको लिख के रखनी ताकि आप भूल ना जाओ, क्योंकि प्रेशर इतना होता है दिमाग पे कि हम भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा हमारे लिए। फिर A सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। अब A की पोजीशन कहाँ पर है वो हमें नहीं पता, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G है, ओके। तो G के सेकंड लेफ्ट में A बैठा है, ऐसे लिख देंगे। G सिट मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड, ओके। G कहाँ पर है, मिडल में बैठा है, ओके। तो मिडल में हम उसको कहीं पर भी बैठा देंगे, तो G यहाँ पे बैठेगा, G यहाँ पे बैठेगा। G के लेफ्ट में A है,
ये ऐसे आउटसाइड देख रहा है तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो सेकंड लेफ्ट में ए बैठा है तो मैं यहाँ पे ए बैठा दिया, ए यहाँ पे बैठा दिया। चलो इसको हटा देंगे, ये हो गया हमारा काम। ओके, 2 फीमेल सिट एट द मिडल ऑफ द एंड 2 कॉर्नर पे बैठे हैं। ए सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी, तो वहाँ पे प्लेस कर दिया हमने। जी सिट मिडल ऑफ द वन साइड, तो जी को मिडल में बैठा दिया, उसके लेफ्ट में ए को बैठा दिया। यहाँ तक डन हो चुका है। सी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ हिज वाइफ। सी क्या है? 4 टू द राइट ऑफ हिज वाइफ, 4 टू द राइट, सी उसकी वाइफ के, इसका मतलब कि वो क्या है? मेल है। और उसकी वाइफ के 4 टू द राइट ऑफ हिज वाइफ, यानी कि वो सामने सामने बैठे हैं। जब आप पजल करते रहोगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये एक फीमेल है, और मैंने सर्कल कर दिया ताकि वो फीमेल के लिए इंडिकेट करता है। जब 4 टू द राइट हो गया, 4 टू द लेफ्ट, जो भी बोला हो, तो वो आमने सामने, क्योंकि बैठे तो 8 ही जन होते हैं। आप यहाँ पे कर लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चाहे राइट से लो, चाहे लेफ्ट से लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, एक दूसरे के सामने ही आएंगे। जब 4 टू द लेफ्ट बोला जाए, 4 टू द राइट बोला जाए, तो क्या आ जाएगा? एक दूसरे के सामने ही वहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये हमने कर लिया है। फिर उसके बाद में उसकी वाइफ, यानी कि वो मेल है और ये फीमेल है, एंड हिज वाइफ। ओके, एंड हिज वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड जी। ओके, ए एंड जी के नेबर में उसकी वाइफ नहीं है। जब ए एंड जी के नेबर में नहीं है और आमने सामने आएंगे, यानी कि अगर वो यहाँ पे आ रहा है सी, उसकी वाइफ यहाँ आएगी, सी यहाँ आएगा, उसकी वाइफ यहाँ आएगी, आमने सामने आएंगे। लेकिन ए का भी नेबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो अब आएगा कहाँ पे? उसकी वाइफ नहीं आएगी, यानी कि पति आ सकता है, वाइफ नहीं आएगी। यानी बोले ना, हिज वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड जी, यानी कि उसकी वाइफ यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर उसकी वाइफ नहीं आएगी। ठीक है, जब वाइफ नहीं आएगी तो हस्बैंड आ सकता है ना। अगर हस्बैंड यहाँ पे आएगा तो वाइफ यहाँ आएगी, हस्बैंड यहाँ पे आएगा। देखिए, अगर हस्बैंड यहाँ पे है, यानी कि सी की बात कर रही हूँ, तो वाइफ यहाँ पे आएगी, लेकिन यहाँ पे तो वाइफ आएगी नहीं, ए के बाजू में, जी के बाजू में वाइफ आएगी नहीं। ठीक है, ओके, हस्बैंड यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर हस्बैंड यहाँ आएगा तो वाइफ यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो हस्बैंड यहाँ पे आ जाएगा तो वाइफ आ जाएगी। ठीक है, ए की जी के बाजू में नहीं है। अगर हस्बैंड यहाँ आ गया, सपोज ये 3 प्लेस है ना, अगर हस्बैंड यहाँ आ गया तो वाइफ यहाँ आ जाएगी, लेकिन जी के बाजू में वाइफ होगी नहीं। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन हमारी यहाँ पे बन रही है कि उसका जो हस्बैंड है, यानी कि जो सी है, वो यहाँ पे आएगा और उसकी वाइफ क्या होगी? यहाँ पे आएगी, जो कि सी की वाइफ है। कहाँ पे आएगी? यहाँ पर आएगी, इस वाले सर्कल में। ओके, फिर उसके बाद आई होप आपके समझ में आएगा। मैं सब पॉसिबिलिटी लेके मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ओके, इज वाइफ नॉट इमीडिएट ए बी। ओके, बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, इसका मतलब हर और उसका हस्बैंड, यानी कि बी क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। और क्या बोला गया है? बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि उसका जो हस्बैंड है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में बैठी है बी, तो बी ऐसे आएगी, बी थर्ड राइट में बैठी है उसके हस्बैंड के। बी डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर। ओके, बी यहाँ नहीं, बी यहाँ नहीं, बी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। जब बी यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे तो नहीं आएगी, यहाँ पे भी नहीं आएगी, यहाँ पे भी नहीं आएगी, तो बी के लिए ये एक जगह बच गई, ये एक जगह बच गई, 2 जगह बच गई। अगर बी को मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, ठीक है, तो उसका हस्बैंड कहाँ आना चाहिए? राइट में है ना, तो राइट में कहाँ आना चाहिए? राइट में अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे बैठाती हूँ, दो छोड़ के बी, यहाँ पे 2 छोड़ के, तो बी यहाँ होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे उसके हस्बैंड सॉरी बी को बैठाती हूँ, अगर सपोज यहाँ पे बी को मैं बैठाती हूँ, तो राइट में बी आना चाहिए, यानी कि 2 छोड़ के। वैसे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ऐसे जब ऐसे देखेंगे हम तो ये सी के लेफ्ट में भी आएगा, यानी कि यहाँ पे तो ये नहीं होगा। अगर यहाँ देखो जाओ तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे बी हो सकता है, यानी कि उसका हस्बैंड यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और दूसरी जगह अगर मैं बी को यहाँ पे प्लेस करती हूँ, हस्बैंड यहाँ पे हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी बन रही है उसके अंदर। अगर बी को मैं यहाँ पे रखती हूँ तो 2 छोड़ के उसका हस्बैंड, 2 छोड़ के उसका हस्बैंड राइट में है ना, तो राइट में 1 2 और थर्ड राइट में यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे उसके हस्बैंड को बैठाती हूँ तो ये तो लेफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट में नहीं बोला गया। बी का हस्बैंड कहाँ आएगा? उसके राइट में, बी के हस्बैंड के राइट में बी है, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड। लेकिन सी क्या है? इसका हस्बैंड तो इसकी वाइफ तो यहाँ पर बैठने वाली है, इसका मतलब बी की पोजीशन यहाँ नहीं आएगी, बी की पोजीशन यहीं पर आएगी। जब बी की पोजीशन यहाँ पे आएगी तो उसका पति कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, बी का पति कौन आ जाएगा? तो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर ऐसे ऐसे कर लीजिए यहाँ पे बी इक्वल टू ऐसे, ये कपल का डिनोट करता है। बाद में पूछा जा सकता है कि सी का वाइफ कौन है, बी का हस्बैंड कौन है, इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब सी क्या है? ये मेल है, इसका मतलब बी क्या है? यहाँ पर फीमेल है। ओके, बी का हस्बैंड है, इसका मतलब बी क्या है? फीमेल है। यहाँ पे सी हस्बैंड है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी कोई वाइफ होगी, ठीक है, वो फीमेल होगी। ओके, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद में बी डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर। ओके, बी तो कॉर्नर में नहीं था, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, ये नहीं करूँगी मैं, चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अच्छे से नोट कर लिया है। ठीक है, एनी कॉर्नर। ओनली डी सिट बिटवीन बी एंड एच। ओके, अब बी एंड एच के बीच में केवल डी बैठा है। ठीक है, बी अगर यहाँ पे है तो एच यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो एच कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और डी कहाँ बैठा है? बी एंड एच के बीच में डी बैठी है, यानी कि सी की वाइफ कौन हो जाएगी यहाँ पर?
डी हो जाएगी। देखिए मिल गया हमको, बाद में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सी की वाइफ कौन है, ये कौन है, वो कौन है, इसलिए हमने ऐसा इक्वल कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा हस्बैंड वाइफ। ठीक है, ओनली डी सिट यहाँ तक हो गया। एच इज द हस्बैंड ऑफ ए। ओके, एच क्या है, हस्बैंड है यानी कि ये क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। एच क्या है, हस्बैंड है, किसका, ए का, तो ए को हम ऐसे कर लेंगे, ए को कौन सर्कल कर लेंगे, तो ये भी हमारा हो गया। आई गेस दूसरी पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, तो ये हो चुका है हमारा। अब दूसरा, ई इज अ मेल। ई के बारे में कहीं बोला गया है, ई के बारे में नहीं बोला गया है। ई यहाँ पर भी हो सकता है, ई भी यहाँ पर है ना, ई यहाँ पर भी हो सकता है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। सी क्या है, मेल है, तो मेल हमने डिनोट कर लिया। जी के बारे में हमें नहीं पता है, उसका जेंडर नहीं पता है, हमने वैसे कर लिया। अब बोला गया था कि दो जो फीमेल है मिडल में है और दो क्या है, कॉर्नर में है। अब देखिए कॉर्नर में ये यहाँ पे मेल आ गया, यहाँ पे मेल आ गया, इसका मतलब दो फीमेल कॉर्नर में आनी चाहिए। जब ये डी एक फीमेल है कॉर्नर पे, तो यहाँ पे एक फीमेल कॉर्नर पे आनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे ई कहीं पर भी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ई इज अ मेल, वो तो है ही ऑलरेडी, तो ई यहाँ पे तो नहीं बैठेगा क्योंकि वो मेल पर्सन है, ये तो फीमेल का है, तो ई यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो ई कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, और ये हमारा डन हो चुका है। डन नहीं हुआ, अब इसको फिल करना बाकी है। तो एच इज द हस्बैंड ऑफ ए बोला गया था, एच ए भर दिया हमने, सी का डी के साथ में जोड़ी लगा दिया हमने, और बी का हस्बैंड था ना, ये कौन था, ई, बी का हस्बैंड था ना, जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे बोला था ना, उसके हस्बैंड के राइट में बैठी है बी, थर्ड राइट में, तो बी का हस्बैंड कौन आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। ओके, अब दो फीमेल यहाँ पर आ गई, कौन सी, एक फीमेल है, जो एक नाम बचा है रिमेनिंग, ए बी सी डी ई एफ जी एच है, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ वाला यहाँ पर आ जाएगा, और जी एच यहाँ पर आ जाएगा। अब दो फीमेल जो है कॉर्नर में बैठी है, दो फीमेल मिडल में बैठी है, इसका मतलब जी क्या आ जाएगा, ये मेल बंदा आ जाएगा। अब जी क्या है, जी मेल है, उसकी वाइफ कौन हो जाएगी फिर, ई डी ए, ई सॉरी बी डी ए। ओके, तो बी हो गया, डी हो गया, फिर ए हो गया, यानी कि एफ हो सकती है। दोनों के बारे में बताया नहीं है, वैसे उसकी वाइफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कपल करके मेंशन नहीं दिया। हो सकता है कि केवल 3 ही कपल हो वहाँ पे, क्योंकि जी कहीं बोला है कि जी इज द हस्बैंड, जी के बारे में बोला है कि कहीं उसकी फैमिली है, नहीं बोली कहीं पे भी, तो शायद हो सकता है ये कपल हो, शायद हो सकता है कि ये अनमैरिड बैचलर हो, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे बोला नहीं कि ये कपल ही है करके। तो ये हमारा पजल बन गया है, इसकी हमको जरूरत नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, तो 26 to 30 क्वेश्चंस करेंगे हम। मुझे पता है मैं काली दिख रही हूँ, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इतना पड़ता है कि आपको क्वेश्चंस नीट एंड क्लियर दिखना चाहिए। ओके, काले गोरे से मुझे नहीं फर्क पड़ता। ओके, अब ये हमारा जैसे आपको बताया अल्फान्यूमेरिक सीरीज जिसको बोला जाता है। ओके, 4 of them are alike in a certain way based on their position, so form a group which one does not belong to that group। तो ये सब मिलके इसमें क्या है, एक ग्रुप है। इन सभी में कुछ 4 होंगे, 5 है ना, तो इसमें से 4 ऐसे होंगे जिनमें एक सिमिलैरिटी होगी, वही पोजीशन होगा। एक ऐसा होगा जो उसमें सिमिलैरिटी नहीं होगी, मतलब तो उसको देखना है हमको। क्या अभी परसेंटेज है, एफ है, ऐड है, देखते हैं परसेंटेज कहाँ, परसेंटेज यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, ऐड यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड, 1 2 3 सॉरी फर्स्ट, फिर बना 2 और 3, 132 बन रहा है यहाँ पे। पहला कौन सा आ रहा है, परसेंटेज, उसके बाद क्या है, एफ यानी कि थर्ड वाला, फिर उसके बाद में कौन सा साइन दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये सेकंड में आना चाहिए, ऐसा ऐसा है, तो यहाँ पे थर्ड पे दिख रहा है, यानी कि 1 3 2। अब 7 4 के, 7 4 के कहाँ पर है, 7 4 के, ओके 7 4 के 1, ये 3 और ये 2, 1 3 2 यहाँ पे बन रहा है। $59, $59, ओके $59, 1 3 2 यहाँ पे भी बन रहा है, ये भी राइट है। हैशटैग बीटा एंड क्यू, हैशटैग बीटा एंड क्यू, हैशटैग बीटा एंड क्यू, ये भी राइट आ रहा है। 8 7 Z, तो 8 7 और Z, देखिए इसमें सिमिलैरिटी नहीं है, ये यहाँ पर अलग फॉर्म बना रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, how many such letters are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by symbol and also followed by a symbol। इसका मतलब क्या होगा, अभी immediately preceded and followed, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे कितने लेटर्स हैं, तो मैं ऐसे जब ऐसे बोला जाए ना, जब क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, हाउ मेनी सच लेटर्स बोला गया, तो मैं क्या कर दूंगी, ऐसे लेटर लिख लूंगी। फिर बोला गया इन अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल, प्रिसीडेड यानी कि पहले, जैसे प्री का एग्जाम होता है तो उसको प्रिसीडेड बोला जाता है, यानी कि पहले। ओके, पहले प्री का होता है, उसके बाद मेन का होता है, यानी कि पहला, प्रिसीडेड यानी कि पहला, प्रिसीडेड बाय सिंबल, मतलब ये जो लेटर है इसके पहले क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, एंड ऑल्सो फॉलोड बाय सिंबल, यानी कि उसके बाद में भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिंबल होना चाहिए, तो यानी कि लेटर सिंबल सिंबल, ओके लेटर सिंबल सिंबल। तो हमको पहले क्या देखना है, लेटर को देखना है, लेटर पता है ना आपको, ABCD। ओके, तो लेटर है यहाँ पे, सिंबल सिंबल नहीं है, यहाँ पे लेटर है, वहाँ पे तो नहीं है। ओके, लेटर यहाँ पर है, सिंबल सिंबल नहीं है। ओके, लेटर है ये, और ये बीटा है, ये बी नहीं है, ये बीटा है, बीटा का साइन जो होता है, तो ये लेटर आ गया, और इन दोनों में क्या आ गया, यहाँ पे सिंबल हो गया, ये मिल गया हमको। फिर लेटर नहीं है, लेटर देखिए यहाँ पे दोनों में सिंबल है, ये एक मिल गया, 2 हो गया। फिर लेटर और दोनों में सिंबल, देखिए ये एक लेटर है, और देखिए मतलब ये एक एफ की जोड़ी बन रही है इन दोनों के साथ में, और यहाँ पे वी की एक जोड़ रही है इन दोनों के साथ में, यानी कि 3 मिल गए।
सॉरी। फिर उसके बाद में 3 हो गए, 3 जोड़ी मिल गए, उसके बाद तो सिंबल नहीं मिल रहे, यानी कि इसके हम कितने मिल गए हैं, 3 यहाँ पे मिल गए। ओके, फिर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 मिनट में 5 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बन जाएंगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस सबकी अच्छी रहेगी, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली, हाउ मेनी सच नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स हैं, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय वॉवेल। अब नंबर की बात की गई है, अब मैं नंबर कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे नंबर होना चाहिए, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय वॉवेल होना चाहिए। ठीक है, प्रिसीडेड बाय वॉवेल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। ओके, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर, यानी कि हमको चाहिए क्या, वॉवेल नंबर नंबर। ठीक है, पहले वॉवेल तो इसी मिल जाता है, AEIOU, तो वहाँ पे हम ढूंढेंगे वॉवेल नंबर नंबर। वॉवेल देखिए, वॉवेल ई है, नंबर नंबर है नहीं है, वॉवेल यू है, नंबर नंबर है नहीं है, वॉवेल कौन सा है, अभी यहाँ पे ए है, नंबर नंबर है नहीं है, वॉवेल कौन सा है, यहाँ पे तो वॉवेल है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं मिल रहा है हमको। आई गेस मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। हाउ मेनी सच नंबर्स, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, डायरेक्टली 29 लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं लिखा है, तो यहाँ पे नन, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ पर वॉवेल है और उसके आजू बाजू में सेकेंड एंड थर्ड में क्या आ जाएगा, वहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे, तो ऐसा कोई भी वॉवेल यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। और इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब जब वहाँ पे पीसी पे आप देखते हो, तो वहाँ पे डेस्कटॉप पे तो आपको कैसे दिखाई देगा कि ऐसे कुछ ही पार्ट दिखेगा, मतलब जैसे ये इतना लंबा है ना, तो यहीं तक दिखाई देगा जब तक आप स्क्रॉल नहीं करते। जब आप स्क्रॉल करेंगे, बहुत बच्चे क्या हो जाए जिनका पहला एग्जाम है, उनके लिए मैं स्ट्रिक्ट वार्न कर रही हूँ, आपको सलाह दे रही हूँ कि तो उस नीचे जो रहता है ना कर्सर, उसको हिला के देखिएगा, उसके बाद में भी होता है, मतलब वहाँ पे छोटा सा आपको दिखाई देगा क्वेश्चन में स्पेस, यहाँ पे इतना रहेगा, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे टिक मार्क किया जाता है, और इतने छोटे वाले इसके अंदर ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो। जब ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, तो छोटा स्पेस मिलता है, तो क्या करते हैं, आधा ही क्वेश्चन हमको दिखता है और आधा उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, ठीक है, ये हमारा राइट है तो ये राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट है तो ये हमारा ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो बोला गया कि 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट हैंड है ना, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 16th हो जाएगा हमारा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब 16th के फिफ्थ लेफ्ट में, तो 1 इसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, 2 3 4 ये 15 फिफ्थ हो जाएगा। अगर ये 16 पोजीशन पे है, ये 15, ये 14, ये 13, ये 12, ये 11, यानी कि 11 फ्रॉम द लेफ्ट आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि बीटा, तो बीटा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवंथ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट, यानी कि सेवंथ फ्रॉम द राइट ढूंढना है। अगर नंबर को हम गिरा देंगे इनकी छोड़ देंगे, तो ये राइट हैंड है हमारा, नंबर छोड़ देंगे, 7 ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो साइन है, क्या इसको बोलते हैं वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मुझे नहीं पता है, तो पता है लेकिन मुंह में नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, याद नहीं आ रहा है। तो ये वाला साइन आ जाएगा यहाँ पर, तो आप सॉल्व कीजिएगा। अभी 26 to 30 हो गया, अभी हमारे और 5 क्वेश्चन बाकी हैं। इसको फिर से मैं स्टॉप करती हूँ, उसके बाद में इसको रब करके रिकॉर्ड करती हूँ। ओके, solve these questions and write down your answer in the comment box. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.